औरंगजेब आलमगीर एक बादशाह गुजरा है, नेक लोगों का बड़ा कदरदान था। तो उसके पास एक मर्तबा एक बहरूपिया आया। वो जो लोग बहरूप बदलते थे और मस्खरा बन के बाज़ारों में शहरों में लोगों को हंसाया करते थे और शुग लगाते थे और टेंशन को ख़त्म करने की कोशिश करते थे, तो वो बहरूपिया बादशाह के पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे इनाम चाहिए। पूछा, इनाम किस चीज़ का? तो उस बहरूपी ने कहा कि मैं बहरूप बदलता हूँ, मस्खरा बनता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ, खुश करता हूँ, तो मैं तो रियाया की खुशी का जरिया हूँ, तो मुझे इनाम मिलना चाहिए। बादशाह ने कहा कि इनाम तो आपको मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि पहले आप किसी वक्त बहरूप बदल के मुझे धोखा दे दो। मुझे कभी धोखा दे दें फिर आपको इनाम मिल जाएगा। उसने कहा कोई मुश्किल नहीं है। वो था बड़ा समझदार और तेज, चुनांचे वो फौरन निकल गया। शहर से बाहर एक जगह पे छोटी सी झोंपड़ी बनाई और झोंपड़ी में मुसल्ला बिछा के तस्बीह हाथ में लेके अल्लाह वालों की तरह लिबास पहन के वज़ारता बना के दिन रात एक करके इबादत में लग गया। 2-4 दिनों के बाद बादशाह को खबर पहुंची कि यहाँ कोई अल्लाह वाला आया हुआ है, झोंपड़ी में दिन रात एक करके इबादत करता है, लोग दुआओं के लिए जाते हैं। बादशाह वैसे भी अल्लाह वालों का कदरदान था। उसने फौरन अपने वजीरों मुशीरों से कहा कि चले हम भी चलते हैं, हम भी उनसे दुआ करवाते हैं। चुनांचे वजीरों मुशीरों की जुर्मट में औरंगजेब आलमगीर वहाँ झोंपड़ी में पहुंच गया। वो उन अल्लाह वाले को सलाम किया। उन्होंने जेरे लब सलाम का जवाब तो दे दिया, लेकिन खा भी नहीं हुआ, कोई ज्यादा खुशामद नहीं की। तो बादशाह को और ज्यादा यकीन हो गया कि ये तो वाकई अल्लाह वाला है, मैं बादशाह हो के आया हूँ, मेरी तरफ इल्तिफात ही नहीं कर रहा। आखिरकार बादशाह ने कहा कि हम बस दुआ के लिए हाजिर हुए हैं। उसने कहा ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद बादशाह ने पैसों का एक थैला पेश कर लिया, ये आपके लिए मैं हदिया लेके आया हूँ, कबूल कर ले। उस बहरूपिया ने कहा कि नहीं, हम ये काम नहीं करते, हमारा ये काम नहीं है, हम लोगों की हदाया कबूल नहीं करते। बादशाह ने फिर इसरार कर लिया, उसने फिर इनकार कर लिया। यूं बार बार इसरार और इनकार का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह बेचारा मायूस हो गया कि देखें अल्लाह वाले मेरा हदिया कबूल नहीं करते। बादशाह को इस बात का अफसोस भी बहुत था, हसरत थी। खैर अपने वजीरों मुशीरों समेत पैसों का थैला वापस लेके आ गया। अभी दरबार में तख्त पर बैठा ही था कि वो बहरूपिया पहुंच गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, इनाम दो। पूछा, इनाम किस चीज का? जवाब दिया कि जिस अल्लाह वाले के पास से आप अभी हो के आए हैं वो मैं ही तो था। बादशाह ने कहा कि हाँ ठीक है, आपका इनाम आपका हक बनता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस वक्त मैं आपको पैसों का पूरा थैला पेश कर रहा था, आपने वो कबूल क्यों नहीं किया? अब तो आप थोड़ा इनाम मिल जाएगा, वो थैला पूरा कबूल कर लेते। वो बहरूपिया था, बहरूपिया, लेकिन बड़े कमाल की बात की। उसने कहा कि बादशाह सलामत, दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि मैं वो थैला कबूल करूं, दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि मैं वो तेल कबूल कर लूं, लेकिन मैंने जिन लोगों का लिबास पहना हुआ था उस लिबास पे दाग बनना गवारा नहीं किया। तो ये उलमा का लिबास, ये आलिमात का नाम और ये निस्बत, इसकी हिफाजत करनी होती है। हम अगर इस निस्बत को बचा के ले गए, हमने अगर इस निस्बत को दागदार नहीं किया, तो मैं यकीन करता हूँ यही निस्बत हमारी निजात का जरिया बन जाएगी। और अगर हमने इसी निस्बत को दागदार कर दिया, अपने अकाबिर के दमन पे धब्बा बने, तो फिर क़यामत के दिन हम सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेह नहीं होंगे, बल्कि इन्हीं अकाबिर के सामने भी हम शर्मिंदा होंगे। लिहाजा एहतियात करनी चाहिए।